बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। प्रोग्राम स्पोर्ट्स बॉक्स सां गॾु मां तव्हांजो मेज़बान जमशेद अहमद। नाज़रीन, अॼु जे प्रोग्राम में पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं गुज़िरियल ॾियारे जेका अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस कई आहे रमीज़ राजा साहब, जेको हिन वक़्तु चेयरमैन आहे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो, ऐं गुज़िरियल ॾियारे खां हिकु ॾींहुं अॻु में यानी कि टियों ॾींहुं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो जेको 69वीं बोर्ड ऑफ गवर्निंग जो जेको इजलास थियो, उन इजलास जी ब्रीफिंग ॾियण लाइ गुज़िरियल ॾियारे रमीज़ राजा तक़रीबन 2.5-3 महीननि खां पोइ मीडिया जो हुन आम्हूं साम्हूं आयो ऐं जेके सवालात हुया त रमीज़ राजा छा चेयरमैन रहंदो नई हुकूमत अचण खां पोइ या न, उनजो बि जवाबु ॾिनो आहे। उनखां अलावा काफ़ी खोड़ सारा ॿिया बि ऐलान आहिनि जंहिंजे बारे में हुन डिस्कस कयो आहे। असां पाण उन्हनि ते डिटेल्ड डिस्कस कंदासीं अॼोके हिन प्रोग्राम में। उनखां अलावा पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं त पाकिस्तान जो जेको टेस्ट स्क्वाड आहे जेको श्रीलंका ख़िलाफ़ु अनाउंस थियो आहे, उन में कहिड़ा प्लेयर इन थिया आहिनि ऐं कहिड़ा आउट थिया आहिनि। ओवरऑल इहे तमामु टॉपिक्स आहिनि जंहिं ते पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हिन ते ॻाल्हि ॿोल करण लाइ असांखे जॉइन कयो आहे सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट आहिनि रियाज़ुद्दीन साहब। सर, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे रमीज़ राजा ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या कहेंगे ओवरऑल जो बॉडी लैंग्वेज उनकी लगी आपको, क्या लगा? और जो खबरें चल रही थी रमीज़ राजा रहेंगे या नहीं रहेंगे, क्या लगता है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया जमशेद। मैं ये समझता हूँ कि ज़ाहिर उन्हें प्रेस कॉन्फ्रेंस तो करनी चाहिए थी। काफ़ी दिनों से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ड्यू थी और यकीनन बहुत सारे सवालात थे जो क्रिटिक थे उनकी तरफ से भी, और साथ साथ जो मतलब क्रिकेट के शायकीन हैं वो भी जानना चाहते थे। तो ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस प्रेस कॉन्फ्रेंस की इसलिए भी मतलब अच्छी रही कि वो एक बेहतरीन कमेंटेटर हैं। वो मतलब एक बात करना जानते हैं, अल्फाजों का चुनाव उनके पास है, अल्फाजों लेकिन का सर, ज़ख़ीरा है। जो माजरत जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है या जब वो आए थे 3-4 महीने पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तब वो जिस तरीके से अपना सहाफ़ियों को जवाब देते थे एक रूड अंदाज में, वन मैन शो, लेकिन कल वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो हमें नज़र नहीं आया। कुछ थोड़ा धीमा लहजा था और वन बाय वन जिससे भी बात की उस सहाफ़ी का नाम लेके मुखातिब होके और आराम से, कोई मतलब वो रूडनेस नहीं थी कल। नहीं, हमने भी उनकी कई एक प्रेस कॉन्फ्रेंसेस अटेंड की हैं और मेरे ख्याल से रूडनेस तो नहीं, वो एक देखें हालात का असर तो होता है, ठीक है ना। देखें इस वक्त अनसर्टेनिटी है, इस वक्त कुछ नहीं पता कि मतलब आप किस सिमत में जाएंगे। सर, अनसर्टेनिटी लफ्ज़ आपने यूज़ किया है तो यही सवाल किया गया रमीज़ रजा साहब से कि अनसर्टेनिटी है, पता नहीं क्या आपका क्या फ्यूचर क्या है, रहेंगे नहीं रहेंगे या जो होता है। तो उन्होंने उसका सीधा साधा जवाब दिया कि 2.5 महीने हो गए तकरीबन, इस नई हुकूमत को भी इतना टाइम हो गया है कि अभी तक तो मैं यहाँ हूँ, तो जिसको भी शक व शुबहात हैं वो दूर हो चुके होंगे। देखिए जमशेद, मैं ये समझता हूँ कि अगर 2.5 महीने तक अभी तक ये हुकूमत आने के बाद भी बरकरार हैं, तो उसकी मेरे ख्याल से बुनियादी वजह ये है कि जो हुकूमत अभी आई है तो वो उनको भी अभी बहुत सारे ऐसे काम हैं जो उनकी प्रायोरिटीज़ में मतलब शामिल हैं, वो उनको अभी देख रहे हैं। तो हो सकता है कि ये उनकी प्रायोरिटी में ना हो, लेकिन आप ये देखें कि इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि जो साबिक पीसीबी के चेयरमैन थे ज़का अशरफ साहब से भी मुलाकात हुई, खालिद महमूद से। अच्छा, खालिद महमूद साहब से मुलाकात हुई। फिर जो है नजम सेठी साहब जो है वो वहाँ पे लंदन में मिले वहाँ पे। तो मतलब ये सारी चीज़ें अपनी जगह चल रही। लेकिन मैं एक बात तो ज़रूर कहूँगा कि देखें कल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी इसमें कोई शक नहीं, जो आपने बात की कि कल जो है ठहर ठहर के और सबका बाकायदा नाम लेके और उन्होंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो देखें इसमें तो कोई शक नहीं है कि रमीज़ राजा जो हैं वो ख़ुद भी एक अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, कमेंटेटर रहे हैं। दुनिया भर के जो क्रिकेट बोर्ड्स के जो ऑफिशियल्स हैं उनसे उनका इंटरेक्शन रहा है, उनको बात करनी आती है। देखें जो इससे पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया करते थे उस वक्त हालात कुछ और थे, इसलिए कि जो साबका हुकूमत थी इमरान खान के साथ उनकी ज़ाहिर अंडरस्टैंडिंग लगता था कि थी, ज़ाहिर इसीलिए उनको चेयरमैन भी बनाया गया था। लेकिन रमीज़ राजा, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप कंपैरिजन करें ज़का अशरफ साहब का, खालिद महमूद साहब का और नजम सेठी साहब का, तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त जो मौजूदा क्रिकेट का सिनारियो है और जो इंटरनेशनली इस वक्त जो क्रिकेट का स्टेटस है, रमीज़ राजा एक ऐसी शख्सियत हैं इसलिए कि वो साबिक टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं। फिर एक इसमें कोई शक नहीं कि पढ़े लिखे इंसान हैं और बातों को ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, क्रिकेट को अच्छी तरह समझते हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि एक कमेंटेटर की हैसियत से उनको दुनिया भर में ट्रैवल करने का मौका मिला है, इंटरेक्शन करने का मौका मिला है और जो जदीद क्रिकेट है उसको ज़्यादा बेहतर तरीके से जानते हैं। तो अगर आप कंपैरिजन करें उन शख्सियात से तो इसमें तो कोई शक नहीं कि अगर आप ज़का अशरफ का नाम लें या खालिद महमूद साहब का नाम लें या नजम सेठी का साहब का नाम लें, तो उन्होंने अपने अपने दौर में किसी चीज़ों में ज़रूर अच्छे काम किए होंगे,
लेकिन आप ये देखें कि जब रमीज राजा आए तो उनको मतलब आते ही साथ उनको चंद मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। आपने देखा कि न्यूजीलैंड की टीम यहाँ आई और चली गई, और फिर इंग्लिश टीम, इंग्लैंड की टीम जिसने हमारे यहाँ आना था वो नहीं आई, जबकि हमने तो मतलब इंग्लैंड जाके उस जब कोरोना वायरस जो है मुंह चढ़ के बोल रहा था, मतलब हर जगह रमीज राजा आपको कामयाब होते हुए फिलहाल अच्छा अभी तक मैं ये नजर आए समझता हैं। हूँ कि मजमूई तौर पे जो हम अगर टेन्योर और पूरा कल उठा के कल देखें, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है वहां भी उन्होंने जो बार बार वो गिनवा रहे थे कि 75% रेशो रहा है जब से मैं आया हूं, तो विनिंग रेशो जो है पाकिस्तान का टीम का वो इतना है। देखें जमशेद, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब से ये आए हमारी टीम का जो खेलने का अंदाज है वो निस्बतन बेहतर हुआ है। मतलब अगर आप पास्ट में चले जाएं या नियर पास्ट में चले जाएं तो उस वक्त जो हमारी स्ट्रैटेजी थी, हम लगता था कि हम जो है हमारा माइंडसेट है, हम एक हिसार में बंद हैं, लेकिन अब हमने देखा कि देखें फतह और शिकस्त तो मतलब कोई भी टीम एक जीतती है और एक हारती है, लेकिन नज़र आना चाहिए कि आप किस, आपका तरीकाकार क्या है, आप किस अंदाज से खेल रहे हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें यकीनन देखें एक पॉजिटिव चेंज तो आई है इनके आने के बाद, और इन्होंने बड़े बोल्ड और अच्छे डिसीजन भी लिए। चले सर, रमीज राजा रहेंगे या नहीं रहेंगे इस पर और भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने कुछ मतलब नए ऐलानात किए उनके बारे से हम बात करेंगे। और इस बार ऐसा होगा कि वाइट बॉल और रेड बॉल जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होंगे उनके लिए अलग अलग अनाउंस किया जाएगा। इस फैसले को कैसे देख रहे हैं? और ये चाह रहे हैं कि जैसे इंग्लैंड की टीम है, जैसे उनकी एक टीम T20 और ODI खेल रही है तो दूसरी टेस्ट खेल रही है उसी वक्त, एक उसी सेम डे दो टीमें बनी हुई हैं। भारत की भी ऐसे ही है, भारत की एक टीम भारत में खेल रही थी, दूसरी श्रीलंका में खेल रही थी। तो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान की भी ऐसा ही हो कि दो टीमें बन जाएं, वाइट बॉल और रेड बॉल। देखिए जब आपकी मतलब ग्रास रूट लेवल पे क्रिकेट जो है वो बहुत ही मतलब अच्छी होगी, और मतलब आपको बतदरीज हर सतह पे आपको प्लेयर्स मिलते रहेंगे, और उस फॉर्मेट की मुनासबत से प्लेयर मिलते रहेंगे जिसकी आपको रिक्वायरमेंट है, टेस्ट मैच की, वनडे की या T20 की, तो यकीनन आप अपनी टीमें बना सकते हैं। फिर ये कि अगर आप इंग्लैंड या इंडिया को देखें तो वहाँ पर इतनी क्रिकेट हो रही है, इतनी क्रिकेट हो रही है कि आप ग्रास रूट लेवल से लेके ऊपर की सतह तक वहाँ पे मतलब एक मुनज़्ज़म अंदाज से क्रिकेट हो रही है। अगर आप ढांचा देखें मतलब इंग्लैंड की क्रिकेट का या जो उनका तरीक़ाकार होता है, या इंडिया को देखें जिस तरह से जब से इंडिया में IPL हो रही है, आप देखें कि बतदरीज उनको अच्छे अच्छे खिलाड़ी मिल रहे हैं। इंग्लिश काउंटी देख लें, इंग्लिश काउंटी देख लें, आज से नहीं काफ़ी अरसे से देखें। अगर तो रमीज़ राजा उस स्टाइल पर पाकिस्तान जो ग्रास रूट लेवल पे जो क्रिकेट हो रही है, अगर उसको वो तरक्की मतलब देने में कामयाब रहते हैं, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिक्वायरमेंट है, देखें शहरों में तो है लेकिन हमारे जो दूर दराज इलाके हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हमारे अच्छे अच्छे खिलाड़ी जो हैं वो दूर दराज इलाकों से आते हैं लेकिन वहाँ पर उनको खेलने की सहूलत नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर थोड़ा सा वहाँ पे मतलब तवज्जो दें तो जो वो चाह रहे हैं, जो वो कह रहे हैं कि जी हम हर एक की अलग अलग टीमें बनाएंगे, तो इस कोई शक नहीं है बना सकते हैं, और मेरे ख्याल से अलग अलग टीमें होनी भी चाहिए। और ये कोई एक वो मतलब एक आप लकीर नहीं खींच देनी चाहिए। आपको जिस वक्त जो लड़का आप समझते हैं कि अगर वो टेस्ट मैच का एक लड़का जो है फॉर्मेट का अगर वो T20 में अच्छा खेल सकता है तो उसको ज़रूर एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन बहरहाल ये एक अच्छी चीज़ होगी कि इंटरनेशनली, इसलिए कि देखें क्रिकेट इस वक्त बहुत हो गई है, T20, वनडे और मतलब टेस्ट मैचेस, तो ये ज़्यादा बेहतर रहेगा कि अपने खिलाड़ियों को आप जल्दी मतलब ये कि वो इस काबिल ना रहे कि खेल सकें। हम दुआ करते हैं अलग अलग जल्दी फॉर्मेट टीमें बन जाएं और हम मुकाबला कर सकें भारत का, इंग्लैंड का, और उसी तरीके से हम आगे भी जाएं। लेकिन फिलहाल जो विनिंग रेशो है जो बताया रमीज साहब ने वो 75% अच्छी बात है, इसको कंटिन्यू होना चाहिए। सर दूसरी जो बात उन्होंने की वो कहा कि मैथ्यू हेडन जो वर्ल्ड कप में लास्ट ईयर हमारे साथ थे, इस बार भी जब ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप होगा एक बार फिर मैथ्यू हेडन टीम के साथ होंगे, तो ये कितना खुशाइंद होगा, क्योंकि वो पहले ही उनका जो एक कॉम्बिनेशन बना हुआ है और उनके अंडर में जो टीम खेली है, जिस तरीके से परफॉर्म किया है, स्पेशली जो भारत को हमने शिकस्त दी है फर्स्ट टाइम वर्ल्ड कप में, तो मैथ्यू हेडन के आने से, और ऊपर से जो वर्ल्ड कप है वो भी ऑस्ट्रेलिया में है, मैथ्यू हेडन का ताल्लुक भी ऑस्ट्रेलिया से, तो कंडीशंस को वो समझते हैं, तो मैथ्यू हेडन का आना कितना फ़ायदेमंद होगा? देखिए मैं ये समझता हूँ कि ये इसलिए भी बेहतर होगा हमारे लिए कि मैथ्यू हेडन की जो परफॉर्मेंस है वो तो रिफ्लेक्ट कर रही है, आपकी कामयाबियों में नज़र आ रही है, लेकिन चूंकि उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से है और ये मतलब वर्ल्ड कप भी ऑस्ट्रेलिया में होगा, तो इसका एक मतलब हमें इजाफी एडवांटेज ये हासिल होगा कि वो आप ये समझते हैं कि उन्हें ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स के मुतालिक भी पता है, उनकी जो है परफॉर्मेंस के मुतालिक भी पता है, उनकी जो विकेटें हैं, वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, और लास्ट ईयर वर्ल्ड कप में हमें शिकस्त हुई थी, वो भी ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। ऑस्ट्रेलिया से हुई थी। तो मैं ये समझता हूँ कि यकीनन चूँकि वो एक प्रोफेशनल मतलब
टीम के साथ हमारे साथ मौजूद हैं, तो यकीनन हमें पूरी उम्मीद है कि वो ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स की जो कमज़ोरियां हैं या जिन शहरों में उनकी विकटें उसके मुतालिक उनको ज़्यादा नो हाउ होगी, तो वो हमारे मतलब के लिए कारामत साबित हो सकती है, हमारे लिए प्लस पॉइंट हो सकती है। और मैं ये समझता हूँ कि अगर एक प्रोफेशनल मतलब आपके साथ हेड कोच मौजूद है, इस तरह की शख्सियत जिसका खुद भी एक एक्सपोजर है, एक्सपीरियंस है, उसकी एक्सपर्टीज़ है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। चूँकि उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से, वर्ल्ड कप हम ऑस्ट्रेलिया में खेलेंगे, तो ये हमारे लिए एक प्लस चीज़ साबित हो सकती है। सर एक और ऐलान जो रमीज़ रजा साहब ने किया, वो कहा कि PSL के दौरान हम देखते हैं जो ट्रैफिक इश्यूज़ होते हैं या जो सिक्योरिटी फराम की जाती है, उस पर जो फंड्स खर्च होते हैं, इन सब की बचत करने के लिए उन्होंने कहा है कि नेशनल स्टेडियम कराची में 70 कमरे और कज़ाफ़ी स्टेडियम में 30 कमरे इजाफी बनवाए जा रहे हैं, ताकि जो सिक्योरिटी के जो फंड्स हैं उन पे भी पैसा खर्च ना हो, फिर ऊपर से जो शहरियों को मसाइल हैं ट्रैफिक के, उनका भी सामना ना करना पड़े। तो क्या यह सिर्फ एक बयान था या आपको लगता है कि इस पर जल्द अमल भी होगा? देखें, ये जिस तरह के 70 कमरे और वहाँ पे जितने कमरे बताएं, देखें 20 कमरे, 30 कमरे, ये एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग है। देखें, हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि जब ये चीज़ें कंस्ट्रक्शन या इस तरह का जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की कोशिश की जाती है, तो जो हमारा टारगेट हम रखते हैं उसमें कभी भी जो हमारे मतलब हमारे मिजाज का हिस्सा है, हमारा स्टाइल है यहाँ पे, तो वो उस वक्त तैयार नहीं होती। अब मैं ये समझता हूँ कि जो 70 कमरे हैं, और अगर PSL अब जाहिर है चंद माह के बाद होने वाली है, तो ये मुझे नहीं लगता कि 2 साल तो कम से कम इसको लगेंगे, इसलिए कि ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और ये मतलब ऐसे एक कह देना तो बड़ा आसान है कि जी यहाँ इतने कमरे, लेकिन अगर आप दूसरे नुक्ते नज़र से देखें तो ये एक अच्छी और पॉजिटिव चीज़ है, अच्छा प्लान है, और इसको हमें मतलब बकअप करना चाहिए। मैं ये समझता हूँ। उसके अलावा उन्होंने दूसरे ग्राउंड्स के हवाले से भी कहा है कि स्पेशली जो छोटे शहरों में ग्राउंड है, मुल्तान में तो चले हमने देख लिया कितना क्राउड आ रहा है, लेकिन उन्होंने कहा फिर जैसे हैदराबाद है, पेशावर है, हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके अंदर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो कुर्सियाँ हैं, जो सब कुछ सामान है, वो हम जल्द से जल्द वहाँ प्रोवाइड करें ताकि वहाँ मैचेस हो सकें। स्पेशली मुल्तान के जो शायकीन हैं उनका उन्होंने शुक्रिया अदा किया है, और उन्होंने कहा है कि अब इनका हक बनता है कि मुल्तान में अब टेस्ट मैचेस भी कराना शुरू कर दिए जाए। देखें, बिल्कुल जो मुल्तान के शायकीन थे उनका रिस्पॉन्ड जो था उन्होंने बड़ा पॉजिटिव था। इतनी गर्मी में इतनी गर्मी में, लेकिन मैं जमशेद आपको एक बात बताऊं कि देखें, कराची और लाहौर तो वो शहर हैं जहाँ पे हमेशा से मतलब क्रिकेट हो रही है। इन शहरों की आबादी भी ज़्यादा है, इन शहरों के शहरियों के मसाइल भी बहुत ज़्यादा हैं, और इन्होंने इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट जो है अपने मतलब स्टेडियम में बैठ के देख ली है, और इनका मिजाज भी थोड़ा सा इंटरनेशनल ही है। लेकिन और सर एक जो बात है कि हम देखते हैं ग्राउंड भी उतने फुल नहीं होते जितने छोटे शहरों में होते हैं। वही मैं अर्ज कर रहा हूँ, मैं यही कहने जा रहा था कि देखें, आपको ये चाहिए कि आप नए नए शहरों में कराएं, छोटे छोटे शहरों में कराएं, तो वहाँ पर आपको इसी तरह का रिस्पॉन्ड मिलेगा। अब अगर आप 5-5, 6-6 मैचेस सिर्फ लाहौर में करा देंगे, 5-5, 6-6 मैचेस सिर्फ कराची में करा देंगे, तो यहाँ पे ट्रैफिक के मसाइल हैं और बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। बहुत बड़ा शहर है, लोगों को मतलब ये कि जो सहूलतें जिस तरह से मिलनी चाहिए ट्रांसपोर्ट की वो नहीं है, तो इसलिए बहुत सारे दीगर मसाइल नहीं आते। लेकिन 5-7 की जगह अगर सिर्फ 1 या 2 रखें तो स्टेडियम आपके भरे होंगे। फिर आपको मतलब फ्रेंडली एटीट्यूड अपनाना चाहिए कि जब दुनिया की बाहर की टीमें आपके यहाँ आती हैं तो आपको ग्राउंड मतलब स्टेडियम भरने के लिए आपको मतलब एकोमोडेट और फैसिलिटेट करना चाहिए। शायकीन को फ्री एंट्री होनी चाहिए। कम से कम जो हमारे यूथ है, जो तालिब इल्म है हमारे, देखें ये तो हेल्थी एक्टिविटीज़ है ना, तो इनको फ़रोग देने के लिए आप जो नौजवान हैं उनके साथ आपका फ्रेंडली एटीट्यूड होना चाहिए। उनके लिए फ्री मतलब ये कि इंतज़ाम होना चाहिए कि वो आके देखें। तो इसमें तो एक तो ये होगा कि आपके नौजवान जो है उनकी दिलचस्पी क्रिकेट में बढ़ेगी, और दूसरे ये कि स्टेडियम जो है भरे नजर आएंगे। और मैं ये समझता हूँ कि जैसे आपने थोड़ी देर पहले इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की, दूसरे शहरों में भी मैचेस होने चाहिए, वहाँ पर जो पिचेस हैं वो सब कुछ नहीं है। तो कल ही रमीज़ राजा साहब ने कहा है कि PCB ने 107 नई पिचेस पूरे पाकिस्तान में बना दी है। तो देखें ये तो एक बड़ी अच्छी बात है अगर उन्होंने बना दी। और हम तो अभी ये देख रहे हैं कि नेशनल स्टेडियम में नंदीपुर की जो है मट्टी आई, उसके मतलब वहाँ पे विकटें बनाई हैं, 13 के करीब विकटें बनाई। और अब मैं अभी गया था 2-3 दिन पहले, तो जुलाई में कोई ऑस्ट्रेलिया के क्यूरेटर भी आ रहे हैं वहाँ से मट्टी लेकर। जी, तो अभी मैं स्टेडियम गया था, नेशनल स्टेडियम, तो मैंने देखा कि वहाँ पे अब ग्रास भी आ गई है। और उसका हमने पूरा मतलब ये कि जब वो मट्टी मतलब खोद रहे थे विकेट बनाने के लिए, और उसके बाद जब उन्होंने मट्टी भरी तो हम ऑन एंड ऑफ जाते रहे थे, तो वो पूरा प्रोसेस हमारे सामने था। देखिए ये एक अच्छी बात है। हमें सबसे ज़्यादा जोर जो है विकटों पे देना चाहिए, उसकी क्वालिटी पे देना चाहिए। एक तो ये देना चाहिए, दूसरे हमें हमारे जो दीगर शहर हैं जैसे हैदराबाद है, मुल्तान है, फैसलाबाद है, या मतलब और दूसरे शहर हैं, पेशावर है, कोयटा है,
तो यहाँ भी हमको मैचेस रखने चाहिए। और जिस तरह से आपको रिस्पॉन्ड मुल्तान में मिला है शहरियों की जानिब से, इसी तरह का रिस्पॉन्ड आपको उन शहरों में भी मिलेगा। पीएसएल का मजा तब आएगा जब आप होम एंड अवे खेलेंगे, जब कोयटा की टीम कोयटा में खेलेगी, जब पेशावर की टीम पेशावर में खेलेगी, तब जाके जो वो कंपटीशन है वो फिर हमें नजर आएगा। देखें, बिल्कुल देखें, वैसे तो जमशेद आपको भी पता है कि जो जिस जिस शहरों के नाम से टीमें हैं उस शहर के मेरे ख्याल से 1 या 2 ही लड़के होते हैं, लेकिन ये जरूर है कि आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस मतलब ये होम एंड अवे होना चाहिए कि एक मैच मतलब जैसे अगर लाहौर और कराची का मैच है तो एक कराची में हो मैच, एक लाहौर में। इसी तरह वापस आ जाते हैं रमीज राजा की बात पे और फिर हम ब्रेक पे जाएंगे। रमीज राजा साहब ने कहा है कि मैंने शहबाज शरीफ को जो है उन्हें खत लिख दिया है मुलाकात के लिए, लेकिन अभी तक मुलाकात नहीं हुई। तो जो करंट हैं हमारे चेयरमैन पीसीबी, उनसे मुलाकात नहीं हुई, जो फार्मर हैं वो मिल चुके हैं। तो इससे क्या साबित क्या होता है, क्योंकि उन जो करंट चेयरमैन है उनसे मिलने के लिए टाइम नहीं है, जो फार्मर है उनसे तो मिल रहे हैं। देखिए, करंट चेयरमैन की तो परफॉर्मेंस पूरी उनके सामने, उनके मुतालिक हाउ भी है, और जो मतलब फार्मर हैं उनके मुतालिक जाहिर है उन्हें इतना तो पता है कि ये लोग कौन कौन इन्होंने क्या क्या काम किया है, और फिर उनके लिंक्स भी हैं, मतलब ये कि पॉजिटिव टाइप के लिंक्स हैं, फ्रेंडली उनके जाहिर है कॉन्टैक्ट हैं इस वक्त, तो वो तो कॉन्टैक्ट में आ गए इसलिए कि। लेकिन देखें, लेकिन रमीज राजा ने कहा है कि मेरे पास ऑप्शंस और भी बहुत हैं, लेकिन मैं खुद अपनी दिलचस्पी के लिए पाकिस्तान के लिए ये कर रहा हूँ चेयरमैन नहीं। लेकिन देखें, वो जब नया नाज़िमाबाद आए थे, जब पहली मरतबा चेयरमैन बनने के बाद, तो यहाँ भी साथियों ने सवाल किए थे, तो उनसे यही सवाल किया गया था कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती तो आप क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा था कि मैं जो है ऑप्शन मेरे पास खुले हैं, मैं कमेंट्री में चला जाऊँगा। लेकिन देखें, इस वक्त जो मौजूदा स्टेटस है हमारा पॉलिटिकल, पूरा जो माहौल चल रहा है, अनसर्टिनिटी है, उसमें कुछ नहीं पता कि मतलब हालात जो हैं किस सिमत में जाते हैं। लेकिन हमारी दुआ तो ये है कि अल्लाह ताला जो है जो मतलब पाकिस्तान के लिए बेहतर हो वही सारी चीज़ें हों। तो मेरे ख्याल से जो ये मुलाकात अभी नहीं हो पा रही है, एक तो ज़ाहिर है शहबाज शरीफ साहब जो वज़ीर आज़म है इस वक्त मौजूदा, वो उनको मतलब कि दूसरी जो मतलब मसरूफियात हैं और प्रायोरिटीज़ जो हैं उस वक्त दूसरी हैं। अभी ज़ाहिर है खेल की बारी बाद में आएगी, पहले जो सेंसिटिव इश्यूज़ हैं उनको वो एड्रेस कर रहे हैं। तो हो सकता है कि बाद में मतलब कि उनको मौका मिल जाए मिलने का और ये अपनी बातें कहें, लेकिन इनकी जो पूरी परफॉर्मेंस है वो तो रिफ्लेक्ट कर रही है सारी सामने, और उसी की बुनियाद पर फैसला भी कोई लिया जा सकता है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में रमीज राजा साहब ने यह भी कहा कि मुझे तो अब इमरान खान जब से गए हैं तो मेरी उनसे बात नहीं हुई और उन्होंने मुझे ब्लॉक कर दिया है। तो ये कुछ लोग कह रहे हैं ये आना लाइटर नोट कहा था, लेकिन इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे कहा है तो कुछ ना कुछ इसके पीछे हकायक भी होंगे। क्योंकि जब वो गए थे अपना इमरान खान साहब, तो हमने देखा था कि पूरी टीम जो पूरे उनके साथ एमएनए से सब ने इस्तीफा दे दिया था, जो भी उनके साथ था। रमीज राजा साहब ने नहीं दिया, शायद इस वजह से भी वो नाराज़ हों। हाँ देखें, वैसे तो मैं ही समझता हूँ कि उसूली तौर पे तो हमने शुरू में भी बातें सुनी थी कि उसूली तौर पे कई जो साबिक क्रिकेटर्स हैं उन्होंने भी कहा था कि इस्तीफा दे देना चाहिए था। लेकिन मतलब सर कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है इसके बारे में? देखें, कॉन्स्टिट्यूशन तो ये कहता है, देखें होना तो ये चाहिए, अगर आप मतलब एज ए मतलब एक न्यूट्रल पर्सन पूछें तो मैं ही समझता हूँ कि जब कोई चेयरमैन आ जाता है तो उसका जितना भी टेन्योर होता है उसको पूरा मौका मिलना चाहिए काम करने का। देखें, जब आप किसी को चेयरमैन बनाते हैं, और क्रिकेट जो देखें कोई भी खेल हो उसके लिए ज़रूरी होता है कि कंसंट्रेट और फोकस जो है वो ज़रूरी होता है। अगर आप 2-2 महीने 6-6 महीने बाद, साल 2 साल बाद किसी को हटा देंगे तो उससे जो है बात नहीं बनती। तो मैं ही समझता हूँ, वैसे तो देखें जो पैटर्न इन चीफ है, चीफ उसकी तो सवाबदीद होती है कि वो जिसे चाहे मतलब चेयरमैन पीसीबी। आखिरी सवाल प्रेस कॉन्फ्रेंस के हवाले से रमीज राजा साहब से पूछा गया असद शफीक के हवाले से, तो उन्होंने कहा कि मैं जितना प्लेयर्स को जानता हूँ शायद कोई जानता हो, क्योंकि मैंने इतने साल कमेंट्री की है। तो उन्होंने कहा कि मतलब इंडिविजुअल्स के हवाले से मुझसे सवाल ना करें और ना ही मेरा कोई अमल दखल होता है सिलेक्शन में। ये काम मैंने चीफ सिलेक्टर और बाबर एंड कंपनी पे छोड़ा हुआ है, जिसको वो चाहें सिलेक्ट करना चाहते हैं। तो ये मतलब वो कह रहे हैं कि मैं किसी चीज़ में इंटरफेयर नहीं करता। तो आपको लगता है? देखिए, नहीं ऐसा मतलब ये कि होता नहीं है, लेकिन ये कि जितने भी लेकिन ऐसा होना चाहिए, जितने भी चेयरमैन है वो सब ये कहते हैं होना तो यही चाहिए। हर किसी को अपना अपना काम करना चाहिए। अब आप एक देखें मिसाल ले लें, मैं आपको बताऊं कि जब दूसरी गवर्नमेंट थी इससे पहले तो सरफराज जो थे मुस्तकिल टीम से बाहर रहे, एक बार टीम के से बाहर हुए तो उसके बाद वो आए नहीं। यकीनन बीच में कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत होगी जिसका कोई इन्फ्लुएंस होगा जिसकी वजह से वो बाहर हुए थे, अब वो टीम में वापस आ। फिलहाल सरफराज अहमद साहब जो हैं वो टेस्ट टीम जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसके साथ हैं, और उस टेस्ट टीम के हवाले से कौन कौन प्लेयर उसमें हैं उस पर बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे ब्रेक लेना पड़ेगा हमें। नाज़रीन, वक्त जो है शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक जो मिला था, ब्रेक कहाँ पर।
ॿुधायूं था हाणे ॻाल्हि ॿोल कंदासीं पाकिस्तान जो जेको स्क्वाड अनाउंस थियो आहे ॿ टेस्ट मैचूं जेके खेॾियूं वेंदियूं अगेंस्ट श्रीलंका में उन हवाले सां जेको टेस्ट स्क्वाड अनाउंस थियो आहे उन में क़ौमी स्क्वाड में 3 ओपनर 4 मिडिल ऑर्डर बैट्समैन 3 ऑलराउंडर 2 विकेट कीपर 2 स्पिनर ऐं 4 फास्ट बॉलर शामिल किया विया आहिनि जिते यासिर शाह जी टीम में वापसी थी आहे ऐं उन खां अलावा सलमान अली आगा जी भी स्क्वाड में वापसी थी है उन अलावा इफ्तिखार अहमद साजिद खान मोहम्मद वसीम जूनियर और जाहिद महमूद स्क्वाड में बाहर थी विया ओवरऑल इन स्क्वाड से पाण ॻाल्हि ॿोल कंदासीं रियादीन साहब असां सां गॾु मौजूद है सर क्या कहेंगे ये जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है अगेंस्ट श्रीलंका कैसे देख रहे हैं जमशेद ऑन द होल तो मतलब ये कि स्क्वाड इसमें कोई शक नहीं है कि बैलेंस्ड आप इसे कह सकते हैं। रह गई बात यासिर शाह इसमें वापस आए और 2015 में इन्होंने श्रीलंका के खिलाफ जो सीरीज़ हुई थी उसमें 24 विकेटें ली थी, लेकिन उसके बाद से ऑन एंड ऑफ ये जो थे टीम से बाहर परफॉर्मेंस की वजह से नहीं थे बल्कि इनको इंजरीज़ के प्रॉब्लम से फिटनेस का इनको प्रॉब्लम था जिसकी वजह से ये टीम में नहीं आ सके थे। रह गई देखें साजिद खान की बात, जाहिर है जिनकी जगह पे इनको लिया गया है तो अगस्त 2021 में वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ उन्हें मैच खेला था, उसके बाद वो फिटनेस का मतलब शिकार हो गए थे, मसाइल थे उनको फिटनेस के। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उन्हें मतलब मौका मिला लेकिन उसमें कोई ऐसी परफॉर्मेंस वो पेश नहीं कर सके, जिसके बाद मतलब ये कि अब ये इनको लिया गया यासिर शाह को। अच्छा, ये जो एक इसमें जो सबसे जो अहम बात है, जैसा हम अभी पहले बात कर रहे थे कि सरफराज जो है वो टीम में वापस आए। मुझे लगता ये कि एक तो ये कि जाहिर है मतलब हो सकता है कि बीच में कोई ऐसा सिलसिला हो, लास्ट जो दौर गुजरा है 2 साल का जिसमें वो टीम में नहीं थे, तो यकीनन कोई ऐसी शख्सियत होगी जिसकी वजह से वो टीम में नहीं आ सके। और हालांकि उस वक्त उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उस वक्त जस्टिफिकेशन नहीं बनती थी उनको निकालने की, लेकिन अब जबकि उनकी परफॉर्मेंस में उतार और चढ़ाव आता रहा है लेकिन सर अगर बात करें कि क्या वो प्लेइंग 11 में होंगे तो फिर अगर देखते हैं स्क्वाड तो उस हिसाब से मोहम्मद रिजवान पहले ही वहाँ मौजूद है तो सरफराज उनकी जगह फिर भी नहीं देखें हाँ नहीं बनती, लेकिन हुआ ये था कि आपने देखा कि हाल ही में जिस तरह से हारिस को टीम में लिया गया तो उस वक्त एक क्रिटिसिज्म आया पूरी मतलब ज़ाहिर नाक़िदीन की जानिब से कि जी आपने जब तक सरफराज टीम में रहे, सरफराज को तो आपने लिया नहीं, आपने कहा 2 विकेट कीपर नहीं खेल सकते, 2 विकेट कीपर नहीं खेल सकते, अब आपने 2 विकेट कीपर लिया और उसको एज ए बैट्समैन मतलब ये चांस दे दिया। तो मुझे लगता है कि शायद इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए या हो सकता है इसलिए कि आपने बिल्कुल सही बात की कि 2 टेस्ट मैचेस हैं और उसमें मौका मिलना जो है वो बहुत ही, क्योंकि अगर आप देखते हैं कि ऊपर से ओपनर्स में अब्दुल्ला शफीक हैं, इमाम उल हक जो रिसेंटली अच्छा परफॉर्म कर चुके हैं, शान मसूद की भी जगह किस जगह खेलेंगे, बिल्कुल उन पे भी सवाल या निशान क्यों सिलेक्ट नहीं हो रहे। उसके अलावा फिर तीसरे पे अजहर अली आ जाएंगे, फिर बाबर आजम है, रिजवान है, फवाद आलम है आपके पास, तो उनकी जगह शान मसूद के साथ तो यकीनन एक ज्यादती हुई है, इसलिए कि जिस तरह से उन्होंने काउंटी क्रिकेट में एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस दी है और बहसियत कप्तान मतलब ये कि उन्होंने परफॉर्मेंस दी और उनकी टीम जो है उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी परफॉर्मेंस की वजह से वो वहाँ पर जीती रही। पर 2 डबल सेंचुरी बनाए पहले, 2 डबल सेंचुरी, अभी वो T20 में वो कप्तान बने हुए टीम के, और इसी टीम को अगेंस्ट इंडिया इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। इंडिया एक मैच खेलेगी जो इस काउंटी जो जिस टीम की क़यादत कर रहे हैं उनके खिलाफ खेलना होगा भारत को, तो उसकी क़यादत भी शान मसूद करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ऑनर है पाकिस्तान के लिए। और देखें इस तरह की परफॉर्मेंस हमें नहीं लगता कि हालिया मतलब उसमें बाहर जाके इंग्लैंड में जाके किसी हमारे प्लेयर ने मतलब दी हो, और जब इस तरह की परफॉर्मेंस होती है तो मैं ये समझता हूँ कि ऐसे खिलाड़ियों को इज्जत देनी चाहिए, उनको कहीं ना कहीं मौका देना चाहिए। लेकिन चूँकि ये जो टीम है इसमें हमारी जो टेस्ट टीम अनाउंस हुई, जैसे आपने रिजवान का नाम लिया, अब्दुल्ला शफीक का, इमाम उल हक का, बाबर आजम तो हैं ही ऑलरेडी, तो उसमें शान मसूद की भी ऐसा कोई जगह नहीं बनती। लेकिन हम ये समझते हैं कि जिस तरह से मतलब ये कि इससे पहले उन्हें मौका देना चाहिए था, कम से कम एक अच्छी चीज़ तो ये स्क्वाड में तो आए हैं, स्क्वाड में आ गए। सर जो प्लेयर बाहर हुए हैं उनमें इफ्तिखार अहमद है, साजिद खान है, वसीम जूनियर है और जाहिद महमूद, ये प्लेयर बाहर हुए हैं। मतलब ये कि देखें आपके पास, और साजिद खान के हवाले से कमरान अकमल का बयान सामने आया है कि आपके पास कोई भी स्पेशलिस्ट ऑफ स्पिनर इस वक्त टीम में मौजूद नहीं है, तो आपने क्यों बाहर किया? ये तो देखें, ये तो हमारा हमेशा से ये प्रॉब्लम रहा है कि ऑफ स्पिनर जो है एक तो मतलब ये कि टीम में इस तरह से शामिल नहीं होते हैं। अब हो सकता है कि उन्होंने वहाँ की विकेटों को देख के और जो श्रीलंकन टीम है उसको देख सर इसका जवाब तो फिर जो है वो चीफ सिलेक्टर साहब दे सकते थे, और चीफ सिलेक्टर ने जब टीम अनाउंस की है तो उन्होंने एक वीडियो बयान
जो है वहाँ पर उन्होंने रिकॉर्ड टीम, करा। हाँ वहाँ पर रिकॉर्ड करवा के उन्होंने टीम अनाउंस कर दी है। तो यही सवाल कल रमीज से भी किया गया कि क्या आपको लगता है कि इस तरीके से ही टीम अनाउंस कर दी जाए या फिर चीफ सेलेक्टर साहब को मीडिया के सामने आना चाहिए, उनके सवालात का जवाब देना चाहिए? तो रमीज राजा ने कहा हाँ उनको आना चाहिए था, लेकिन ये उनकी गलतियाँ नहीं आए। देखें, इससे पहले जमशेद आप भी यहाँ स्टेडियम में मौजूद रहे हैं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती रही हैं, तो जो इसका तरीक़ाकार है, प्रोटोकॉल है, वो तो यही है कि जब आप कोई टीम अनाउंस करते तो हैं इसका मतलब तो ये हो ना कि उनको लैपटॉप चीफ सेलेक्टर कहते हैं, तो क्या उनके पास बस जो लैपटॉप में चीज़ होगी उन्होंने वो बता दी? हाँ, वो ज़ाहिर है वो बता दी। असल में होता ये है कि जो मतलब इस वक्त जो हालात है ना, कि लोग ये कम से कम ये चाहते हैं कि वो सामना करें मीडिया का, ताकि मतलब ये कि बहुत सी चीज़ें जो हैं वो खुलकर सामने आ जाए। खुल के सामने ना आ सकें। बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं हाँ, तो वो एहतियातन मतलब इस तरह से करते हैं। लेकिन देखें, उसूली तौर पर तो जब आप एक इतनी बड़ी टीम ऐलान कर रहे हैं और आपकी टीम जो है बाहर जा रही है टेस्ट खेलने के लिए, तो आपको आके बाकायदा, और देखें जहां आप ये समझते हैं कि आपने कोई गलत फैसला नहीं किया, आपने सारे फैसले मेरिट पे किए हैं, तो फिर तो मेरे ख्याल से कोई वजह नहीं बनती। लेकिन उसूली तौर पर तो मैं समझता हूँ कि सामने अच्छा सर, एक और प्लेयर हैं करनी चाहिए। कायदम ट्रॉफी में उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया है, एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने का एजाज़ उनके पास है, वो हैं कामरान गुलाम। वो भी टीम के साथ नहीं है। कब तक ये जो डोमेस्टिक के हमारे परफॉर्मर्स हैं इनको हम कब तक बाहर रखेंगे? जैसे हारिस रऊफ़ टीम में आ जाते हैं, लेकिन मीर हमज़ा जो इतने एक्सपीरियंस है वो नहीं आते। फिर कामरान गुलाम जो एक ही सीज़न में सबसे ज़्यादा रन्स बनाने वाले हैं वो नहीं आते, और उनकी जगह कोई और आ जाता है। तो देखिए, ये या कामरान फिर गुलाम, डोमेस्टिक जो है वो अपना बंद कर दें? नहीं बिल्कुल। देखें, दुनिया भर में अगर हम ऑस्ट्रेलिया को देखें, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड वगैरह को देखें, तो वहाँ पर ये होता है कि जो करंट सीज़न में जो प्लेयर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, तो वो उसको कम से कम टीम में ज़रूर रख लेते हैं। तो कम से कम एक ऐसा होता है कि ढारस बन जाती है प्लेयर को। फिर अगर आप जब कोई प्लेयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहा है और अगर आप उसको उस वक्त सेलेक्ट नहीं करते, तो वो डीमोरलाइज हो जाता है, उसका एतमाद जो है वो शेक हो जाता है। फिर अगर आप थोड़े दिनों बाद उसको वो मौका देंगे तो उसकी परफॉर्मेंस वो नहीं आती। मैं ये समझता हूँ कि ये हमारे का माइंड सेट है, और जो हमारे, सॉरी टू से विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, हमारे सिलेक्टर जो हैं, इनका भी जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनके साथ एक अच्छा कोऑर्डिनेशन होता है, अंडरस्टैंडिंग होती है, और ये कोशिश करते हैं कि नए प्लेयर्स जिनकी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस हो वो जगह ना बनाएं। कहीं ऐसा ना हो कि अगर वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश कर गए तो हमारे जो सीनियर प्लेयर हैं उसमें से कोई बाहर ना हो जाए। तो ये एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, ये भी मतलब ये चीज़ होती है। हो सकता है कि हमारी टीम में ऐसा ना हो या हमारे सिलेक्शन कमेटी में ऐसा ना हो, लेकिन ये सब चीज़ें होती हैं। सर हमने देखा था ना 2017 चैंपियंस ट्रॉफी में, वहाँ पर अहमद से साथ बैक टू बैक फेल हुए, वहाँ पर फ़खर जमा को आजमाया गया और फ़खर जमा आज तक टीम के साथ हैं, और उन्होंने जो एक दो इनिंग्स खेल ली। देखें ना, अब आप देखें कि अहमद इसी तरीके से जगह बनती है। अब अहमद शहजाद लगता था कि पाकिस्तान के लिए लंबा खेलेंगे, वो तीनों फॉर्मेट में पाकिस्तान के लिए सेंचुरी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त टीम में नहीं है। देखें नहीं और है, स्ट्रगल कर रहे हैं, इवन कि वो पीएसएल भी नहीं खेल रहे। नहीं खेल रहे, वो तो बिल्कुल मतलब बिल्कुल पीछे चले गए। सर टाइम बहुत कम है, इसके अलावा कुछ एक दो सीरीज चल रही हैं। श्रीलंका की सीरीज, श्रीलंका ने 30 साल बाद अपने होम ग्राउंड पे शिकस्त दी है ऑस्ट्रेलिया को, एक अच्छी फतह उनके लिए। और जो उनका स्क्वाड था, जो उनकी टीम थी, सारे नए लड़के, यंग लड़के, नया कप्तान, उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्म किया है, क्या कहेंगे? और स्पेशली उनका जो क्राउड है, आखिरी मैच में हमने जो देखा, वो सारे जो ऑस्ट्रेलिया की किट में आए हुए थे और जो लोग सपोर्ट किया उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को, और जबकि मुआशी हालात भी इस वक्त वो कंडीशन इतनी बेहतर नहीं है। देखिए, मैं ज़ाती तौर पे बड़ा इम्प्रेस हुआ हूँ, इसलिए कि देखें जिस मुल्क के हालात इस तरह के होते हैं तो उसके असरात जो हैं वहाँ पे हर एक शख्स पे होते हैं, खिलाड़ियों पे होते हैं। ज़ाहिर है इंसान है तो मतलब हर आदमी जो है इस मामले में सेंसिटिव होता है। लेकिन आप ये देखें कि उसके बावजूद श्रीलंकन टीम ने मतलब बड़ा संजीदगी के साथ ऑस्ट्रेलियन टीम आई, और उन्होंने कहीं से भी जाहिर नहीं होने दिया कि उनको किस तरह के, उनकी पूरी कौम को, उनके मुल्क को किस तरह के मसाइल हैं, उसका रिफ्लेक्शन उन्होंने कहीं नहीं दिखाया। लेकिन उन्होंने एक ट्वीट आया था पैट कमिंस की जानिब से, जहां पर उन्होंने एक तस्वीर डाली हुई थी जहां पर लाइट गई हुई थी, ये होटल में बैठे हुए थे, तो उन्होंने लिखा कि इकोनॉमिक क्राइसिस तो है श्रीलंका में, हम वेट कर रहे हैं लाइट आए तो उसके बाद डिनर करें, लेकिन जो यहाँ का क्राउड है, यहाँ के जो लोग हैं, वो हमें बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। देखिए, मैं यही कह रहा था कि इतना मोटिवेट मतलब है कि इन हालात में होना, मैं बहुत ही मतलब ये कि ये काबिल तकलीद मतलब एक चीज़ है। और जिस तरह से श्रीलंकन टीम के खिलाड़ियों ने मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दी, कंसंट्रेट किया, फोकस किया ऑस्ट्रेलियन जैसी टीम को जो दुनिया की नंबर 1 टीम है, और फिर उनके शायकीन ने जिस तरह से रिस्पॉन्ड किया, और जो मतलब ये कि आखिरी मैच में जिस तरह से उन्होंने
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट की जर्सियां पहनी और उनको मतलब ज़ेब तन किया पूरे स्टेडियम ने, तो यकीनन जो श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड है ज़ाहिर है उसने एकोमोडेट और फैसिलिटेट किया होगा अपने शायकीन को। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बड़ा अच्छा जेस्टर था और ये इसके असरात जो हैं अच्छे होते हैं। और ये ऑस्ट्रेलियन टीम जो है यकीनन सीरीज़ हारने के बावजूद वहाँ से हमेशा के लिए एक अच्छी यादें लेके गई है। और ये श्रीलंकन्स ने मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा जेस्टर दिया है, ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। और स्पेशली उन्होंने ये भी इसीलिए भी किया होगा क्योंकि जो एशिया कप के हवाले से खबरें थी कि शायद श्रीलंका में ना हो तो इतना जब पॉजिटिव मैसेज आएगा श्रीलंका से तो फिर वहाँ पे मैचेस कराना लाजमी हो जाएंगे। आपको देखें यही तो ये होती है क्रिएटिविटी होती है। और देखें इसीलिए हम कहते हैं कि जो बोर्ड के जो ऑफिशियल्स होते हैं उनको हर मौके पे हर हालात में अलर्ट होना चाहिए, उनको पॉजिटिव मतलब उनका इमेज जाना चाहिए। देखें सही वक्त पे सही उन्होंने कितना अच्छा मतलब स्ट्रोक खेला कि एक तो मतलब वो सीरीज़ भी जीत गए और उन्होंने जेस्टर भी अच्छा दिया और उसके साथ साथ वो उन्होंने मतलब वहाँ पे जो इवेंट होने वाला है उसको भी सिक्योर कर लिया। तो ये मैं समझता हूँ कि श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड को भी इसका चलें सर, आखिरी सवाल आपसे। इंग्लैंड और इस वक्त न्यूजीलैंड की सीरीज़ जारी है जहाँ पर इंग्लैंड के जो नए कप्तान हैं बेन स्टोक्स जो जाराना अंदाज से खेलते हैं और जो उनके कोच हैं हेड कोच इस वक्त वो हैं ब्रेंडन मक्कलम, वो भी तेज़ खेलते हैं। तो उनके अंडर जो टीम परफॉर्म कर रही है, एक पहले मैच में जिस तरीके से उन्होंने जो रिकॉर्ड स्कोर चेस किया है, उसके अलावा दूसरे मैच में कल जब उनके 6 आउट थे 60 पे 13 ओवर में, उसके बाद भी वो रुके नहीं है। और उसी तरीके से जिस तरीके से वनडे खेला जाता है इसी तरीके से वो तेज़ खेलते हैं और 250 से ज़्यादा स्कोर हो गया है और वही 6 खिलाड़ी आउट है। तो जो एक मतलब अटैकिंग क्रिकेट खेलने जा रहे हैं और इस वक्त वो लगातार हम देख रहे थे कि वो मुसलसल उनके शिकस्तें मिल रही थी जब जो रूट कप्तान थे, लेकिन जैसे ही बेन स्टोक्स आए तो उनके जो टीम है वो सारी हमें चेंज नज़र आ रही है। देखें जो आपने बात की न्यूजीलैंड और इंग्लैंड की, तो ये जिस तरह से इनकी ब्रॉटअप है और जिस तरह से मतलब इनके ग्रास रूट लेवल पे खेल का अंदाज़ है, जितनी मुनज़्ज़म क्रिकेट मतलब इन मालिक में होती है, ये मतलब वो जो है जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से अपने आप को ढालने की उनमें सलाहियत होती है और वो फौरी तौर पे मतलब ये कि जो करंट स्टेटस और सिनारी होता है उसके मुताबिक वो रिस्पॉन्ड करते हैं। तो उसकी वजह ये कि एक तो इतने टेक्निकली वो साउंड हैं, दूसरे उनका फिजिकल फिटनेस लेवल इतना अच्छा होता है जो मतलब करंट सिचुएशन होती है उसके हिसाब से वो अपने आप को ढाल लेते हैं। तो मैं ही समझता हूँ कि इसका क्रेडिट जो है दोनों टीमों के मतलब खिलाड़ियों को भी जाता है, कप्तान को भी जाता है और साथ साथ ऑफिशियल्स को भी जाता है। यकीनन मतलब ये कि जब भी आप देखें कि इनकी जो सीरीज़ होती है बड़ी मतलब ये कि क्लोज होती है और बहुत ही इसमें मतलब जैसे आपने खुद कहा कि बड़ी एग्रेसिव और अटैकिंग मतलब क्रिकेट खेलते हैं और इस अंदाज से और वही मैंने कहा ना कि उनके जो कप्तान है और हेड कोच हैं वो खुद भी जाराना अंदाज से ही खेलते हैं। बहुत शुक्रिया सर प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन इन सां असांजे प्रोग्राम में स्पोर्ट्स बॉक्स जो वक्त पंहिंजी पुॼाणी ते पहुचे थो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।